हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर के नीट के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चन है या हम ये कह सकते हैं कि ये वो टॉपिक है जहां से मोस्ट प्रोबेबली नीट में पर ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो रेस्माइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कंपाउंड विल अंडरगो रेस्माइजेशन। तो इन 4 कंपाउंड में से वो कौन से कंपाउंड हैं जो रेस्माइजेशन करेंगे, है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर 4 कंपाउंड हमें गिवन है, जिसमें से अगर फर्स्ट वाले को हम चेक करें तो फर्स्ट वाले में क्या है, ये रिंग हो गई हमारी, और इस रिंग पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो गए और यहाँ पे क्या लगा है, कार्बन लगा है। इसके ऊपर भी यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पे Br लगा देते हैं और यहाँ पर Cl लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। और कायरल कार्बन जो होता है बेटा वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यानी कि इस कंपाउंड में कायरल कार्बन है, इसलिए ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। और मिरर इमेज में एक D फॉर्म बनता है, एक L फॉर्म बनता है, जो आपस में मिलकर के रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं। यानी कि रेस्माइजेशन तभी होगा जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो ये कंपाउंड हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। सेकंड वाले को चेक करते हैं। सेकंड में जिस कार्बन पर 2 H लगे हैं वहां पर एक Cl लगा है और पीछे ये CH3CH2 इथाइल ग्रुप लगा है। तो कार्बन पे 1 इथाइल ग्रुप हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया और 1 Cl हो गया। यानी कि ये कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पर चेक करते हैं, इस कार्बन पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो दोनों एक जैसे हो गए, जबकि कार्बन पे क्या होने चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये भी हमारा कायरल कार्बन शो नहीं कर रहा है। यानी कि सेकंड एंड थर्ड दोनों ही क्या हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। अब फोर्थ को चेक करते हैं। फोर्थ में क्या है, जिस कार्बन पर Cl लगा है उस पे एक इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा है। यानी 4 के 4 क्या है, डिफरेंट ग्रुप हैं, इसलिए ये भी क्या करेगा, मिरर इमेज बनाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन है सेकंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ एंड फर्स्ट सेकंड। तो इन 4 ऑप्शन में से एक तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है और एक फोर्थ करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो C हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ CH3CHOH COOH व्हिच ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड। यानी ये कह रहा है कि एक स्टीरियो स्ट्रक्चर है CH3CHOH COOH का, जो कि क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर दिया है मीसोमर्स। मीसो में क्या होता है बेटा, 2 कायरल कार्बन होते हैं, है ना। मीसो में 2 कायरल कार्बन होते हैं। तो जहां पर 2 कायरल कार्बन होंगे वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। डायस्टोमर्स क्या होते हैं, डायस्टोमर्स जो होते हैं बेटा वो मिरर इमेज नहीं बनाते हैं, तो ये भी क्या हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। अब एट्रोपियोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये मोर स्टेरिक हिंड्रेंड होते हैं, इसलिए ये भी क्या है, मिरर इमेज नहीं बनाते। और जो इनांसियोमर्स होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये कंपाउंड है CH3CHOH COH, ये क्या है, हमारा लैक्टिक एसिड है। और जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे उस समय इसने क्या किया था, मिरर इमेज बनाया था और एक D और एक L फॉर्म दिया था, जिसे हम इनांसियोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन D क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो कि 2016 में नीट में पूछा गया है। कंसीडर द रिएक्शन CH3CH2CH2Br प्लस NaCN गिव्स आउट, ये बना रहा है CH3CH2CH2CN और बाई प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है, NaBr। दिस रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट इन। यहाँ पर देखो बेटा, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यानी कि साइनाइड जो है वो क्या है, CN जो हमारा है वो न्यूक्लियोफाइल है और वो Br को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो बेटा जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो वहां पर SN1 रिएक्शन भी होती है और SN2 रिएक्शन भी होती है। तो यहाँ चूंकि CN हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का केस हो और साथ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो वहां पर SN2 रिएक्शन बेटा होती है। और SN2 रिएक्शन में जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये करना है कि ये जो 4 ऑप्शन हमें गिवन है इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर, और इजिली आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेटा वाटर जो होता है वो पोलर होता है ना। एथेनॉल जो है वो भी पोलर है, मेथेनॉल जो है वो भी पोलर है। तो ये तीनों क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और ये क्या है, नॉन पोलर है, यानी कि ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो डाईमिथाइल फॉर्मामाइड होता है ये, जिसे हम NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड कहते हैं, इसे शॉर्ट में लिखते हैं DMF। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाता है, क्योंकि ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी क्या है, नॉन पोलर है। सो ये SN2 रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज।
यहाँ पर कोबाल्टोसिन, रुथेनोसिन, ग्रिग्नार्ड एंड फेरोसिन, ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है। 2017 में क्वेश्चन नीट में आया है। और बेटा ये चारों ही क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मेटल। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो कोबाल्टोसिन जो होता है बेटा, उसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे ये रिंग हो गई हमारी, और इस रिंग में ये स्ट्रक्चर हो गया, और इसके मिड में क्या आएगा, कोबाल्ट आएगा, और यहाँ पर एक और ये रिंग ऐड हो जाएगी ऐसे। ये हमारा क्या होता है, कोबाल्टोसिन। ऐसे ही रुथिनोसिन का भी स्ट्रक्चर होता है, सीओ की जगह आरयू आ जाएगा। ऐसे ही फेरोसिन होता है, तो यहाँ सीओ की जगह क्या आ जाएगा, एफई आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या है कि पाई बॉन्ड होता है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, डबल बॉन्डेड यानी पाई बॉन्ड वाले हो गए। और हमें चाहिए क्या, ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड चाहिए जो सिग्मा बॉन्ड बनाता हो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3 होता है, Mg होता है और Br होता है। तो यहाँ पर देखो, ये एक कार्बन है और इस कार्बन और मैग्नीशियम के बिटवीन जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, जो कि 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन जब हम लोग कर रहे थे, वहां पर एल्कोहल की डिफरेंट कई सारी क्वेश्चन थी जो डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देती थी, एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे दिया है CH3 CH2OH और HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। तो बेटा HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है वो होता है ल्यूकास रिएजेंट, और ल्यूकास रिएजेंट जो होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल को फाइंड करने में यूज होता है। तो ये जो फर्स्ट वाला है बेटा, ये तो हमें रिएक्शन देगा। सेकंड वाले में क्या है कि HCl के साथ रिएक्शन हो रही, बट यहाँ पर कोई कैटलिस्ट नहीं है। तो जब कैटलिस्ट नहीं होगा तो HCl इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर क्या है कि HCl 3 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है, कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन भी पॉसिबल हो जाएगी एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में। और ये 2 डिग्री है, यहाँ पर फिर एनहाइड्रस ZnCl2 यूज हो गया। ठीक है ना। तो ल्यूकास रिएजेंट यहाँ पर भी क्या करेगा, रिएक्शन देगा, है ना। यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों हमारी क्या होंगी, रिएक्शंस होंगी, जिनसे हम एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ जो 4A ऑप्शन गिवन है उसमें ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा। यहाँ पर बेटा जो भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने जो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स का 1 शॉट वीडियो बना रखा है, उस 1 शॉट वीडियो को देखने के बाद ये नीट के क्वेश्चंस आपके बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आप जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जब वो वीडियो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद आप हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे नीट के, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2020 में आया है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट2ईन इज। 4 ऑप्शन है, बीटा एलिमिनेशन, फॉलोज जेटसी रूल, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हम यूज करते थे, और जब उसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते थे तो वहां से क्या मिलता था, हमें एल्कीन मिलती थी। वो भी 2 टाइप की एल्कीन मिलती थी, एक मेजर होती थी और एक माइनर। तो जो ये पेंट2ईन है, ये हमारी क्या हुई, मेजर प्रोडक्ट हुई। तो ये हमारी जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, है ना। और जेटसी रूल भी इसी को कहते हैं, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैलो एल्केन से हाइड्रोजन भी रिमूव होता है और हैलाइड भी रिमूव होता है। बट बेटा जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या रिमूव होता है, वाटर रिमूव होता है। इसलिए 4th वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। और बीटा एलिमिनेशन, जेटसी रूल और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ये तीनों ही नेम एक ही रिएक्शन के हैं। इसलिए यहाँ पर जो 2 ब्रोमो पेंटेन से पेंट2ईन बनेगा बेटा, वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से बनेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन आ गई जिसे हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज पेंट2ईन, दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज, है ना। तो बेटा मेजर और माइनर प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए सेडजिफ रूल होता है ना। क्योंकि हंड रूल जो होता है उससे हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल फिल करते हैं। हाफमैन रूल जो होता है वो हमें माइनर प्रोडक्ट को बताता है। हकल रूल जो होता है उससे हम एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। और सेडजिफ रूल जो बेटा होता है उससे हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई पेंट2ईन, उसके लिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा बेटा हमारा वो क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एक्स बॉन्ड एच। तो यहाँ पर सी एक्स बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी पूछा है इसने और उसका करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। तो बेटा जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पे। किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ पे। यानी कि जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड लेंथ के। किसके? बॉन्ड लेंथ के। और एक्स क्या है हमारा? हैलोजन है। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जो पीरियोडिक टेबल है वहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है? आयोडीन होता है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एटॉमिक साइज जो है एलिमेंट का बढ़ता है, जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। और जिसकी बेटा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। यानी कि जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे ऊपर फ्लोरीन है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है कि एफ, सी एल, बी आर और आई, है ना, ये दिया है। सेकंड वाले में एरो चेंज हो गया। थर्ड वाले में क्या है कि सी एल दिया है, फिर एफ दिया है, फिर बी आर। यहाँ पर जो है में नहीं गिवन है हेलोजन, और यहाँ पर एफ लेस है, सी एल लेस है, बी आर लेस है, आई को ग्रेटर है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बेटा यहाँ हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप है। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, जो सबसे नीचे है आई, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है और बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होती है। इसलिए फ्लोरीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या बनेगा? एफ, सी एल, बी आर, आई। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2022 में नीट में आया है। स्टेटमेंट है ये कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी, यानी कायरलिटी के रिगार्डिंग जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। ध्यान से यहाँ पर समझना कि इनकरेक्ट वर्ड है, यानी कि सही वाले नहीं बताने, जो इनकरेक्ट होगा वो हमें बताना है। तो क्या होगा? रेसमिक मिक्सचर सोज जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये करेक्ट है बेटा, एकदम सही बात है, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर डी और एल से मिलता है और डी एंड एल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए रेसमिक मिक्सचर जीरो ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है। दूसरा है SN1 रिएक्शन इल्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनांसियोमर्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट है भाई। SN1 रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है? एक डी फॉर्म मिलता है फ्रंट अटैक से, एक बैक अटैक से क्या मिलता है? एल फॉर्म मिलता है। तो रेशियो क्या हो गया? 1:1। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो बेटा SN2 में इन्वर्जन कंपाउंड बनता है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि जब हम SN2 रिएक्शन कर रहे थे वहां पर हमने देखा था कि इस रिएक्शन में वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड बनता है। तो थर्ड वाला भी क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। अब कह रहा है इनांसियोमर्स आर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर। तो बेटा इनांसियोमर्स जो होते हैं वो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं देते, वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो बेटा है वो हमारा इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, है ना। हमने टॉप 10 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का सिलेक्शन किया था, जिस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार के नीट के एग्जाम में ज्यादा है, ठीक है ना। तो द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद Na gives B and with PCl5 gives C. तो B and C react together to give diethyl ether. A, B and C are in the order. यहाँ पे कह रहा है कि ये कंपाउंड A है जो ट्रीटमेंट करता है सोडियम के साथ और हमें देता है B, है ना। और B कह रहा है कि PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो हमें C देता है। तो हमें ऑर्डर अरेंज करना है कि जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है ना। तो सीक्वेंस बेटा हमें मिल जाएगा। इसका कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो ये देखो कि एक कंपाउंड जो A है उसको हमने रिएक्ट करा दिया किसके साथ? सोडियम के साथ, है ना। और जब इसने सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो ये B मिल गया, है ना। और B ने PCl5 के साथ जब रिएक्ट किया, B ने PCl5 के साथ जब रिएक्ट किया तो C मिला। और ये B और C जब दोनों मिलते हैं तो क्या मिलता है? डाईइथाइल ईथर, है ना। डाईइथाइल ईथर हमें मिलता है। समझ में आ रहा है? डाईइथाइल ईथर हमें मिलता है। तो कैसे? तो यहाँ पर ये देखो कि जब सोडियम से बेटा रिएक्शन है तो ये कोई अल्कोहल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्कोहल होना चाहिए। और अल्कोहल जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या दे देगा? RONA दे देगा। और RONA जब PCl5 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा कंपाउंड वो क्या मिल जाएगा? RCl मिल जाएगा। और ये RCl और RONA आपको याद होगा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री एल्कोक्साइड दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते थे? ईथर बनाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा A जो है हमारा अल्कोहल है और B जो है हमारा वो क्या है? ONA है और C जो है हमारा वो क्या है? हैलाइड है।
तो यहाँ पर ऑर्डर चेक करूँ, सबसे पहले क्या चाहिए अल्कोहल, फिर क्या चाहिए RONA, इसमें नहीं है फर्स्ट वाले में, सेकंड में भी नहीं है, लास्ट में चला गया है, थर्ड वाले में अल्काइल हैलाइड पहले है, और फोर्थ वाले में क्या है अल्कोहल है, फिर ONA है, फिर अल्काइल हैलाइड है। तो ये हमारा बेटा हो गया करेक्ट सीक्वेंस इसका। तो ये थे बेटा 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के। अगर क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को